हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुजाता एंड दीप्ति कर्ण चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ इवनिंग स्नैक्स शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत ही हेल्दी और इंस्टेंट बनके तैयार हो जाता है। अगर घर में कोई अचानक से मेहमान आ जाए या इवनिंग में चाय के साथ कुछ खाने का मन करे तो ये इंस्टेंट आप घर के बेसिक इंग्रेडिएंट से बना के तैयार कर सकते हैं। चलो चलते हैं बनाने के लिए। इसके लिए लिया है 1 कप गेहूं का आटा। इसे अच्छी तरह से छान लें। इसे आप मैदे से भी बना सकते हैं और आधा मैदा और आधा आटा से भी बना सकते हैं। इसके साथ ही मैंने अजवाइन क्रश करके डाल दिया है। अजवाइन को क्रश करने से इसका टेस्ट इन्हेंस होके आता है। इस साथ में ही नमक डाल दिया है। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, मगर थोड़ा कम ही डालना है इसमें नमक। और थोड़ा सा कसूरी मेथी लिया है। कसूरी मेथी नहीं है आपके पास तो आप धनिया पत्ती भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हाथों से क्रश करके डाल दिया है मैंने कसूरी मेथी। अब इसे हमें टाइट डो लगा के तैयार करना है। अब साथ में डाल दिया है आधा चम्मच तिल। तिल नहीं है तो ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें मैंने डाल दिया है रिफ़ाइंड ऑयल 2 चम्मच। अगर आप घी में बनाना चाहते हैं तो घी में भी बना सकते हैं। घी से थोड़ा क्रिस्पीनेस होता है। 2 चम्मच पानी डाल के इसे आटे को मिक्स कर दिया है ताकि नमक और तेल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसका हमें सेमी सॉफ्ट आटा गूँथना है, ना टाइट ना बिल्कुल मतलब सॉफ्ट डो बना के तैयार करना है। इसे अच्छी तरह से मसल के इसका हमें सेमी सॉफ्ट डो तैयार कर ले, ताकि ये होगा कि बाद में जब हम फिलिंग डालेंगे तो फटेगा नहीं। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे अच्छी तरह से टाइट डो तैयार किया है। अब इसे ढक दिया है कम से कम 15 मिनट के लिए। अब इतना ही हमें पानी लगा था। अब ये लिया है आलू फिलिंग बनाने के लिए। 3 आलू को फोर्क से मैश कर लिया है। इसे ग्राटर से भी आलू को ग्रेट कर सकते हैं, मगर इसमें एक भी गुठली नहीं रहना चाहिए, इसका ध्यान रखें। इसी के साथ डाल दिया है चिली फ्लेक्स आधा चम्मच, थोड़े से कोरिएंडर लीव्स धनिया पत्ती डाला है इसके साथ ही। अब थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच और साथ में डाला है धनिया पाउडर 1 चम्मच और काली मिर्च को मैंने क्रश कर लिया था। इसके साथ ही हींग ज़रूर डालें, हींग भी क्रश करके डाल दिया था। भुना जीरे का पाउडर डाला है आधा चम्मच। अब इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है और आधा चम्मच ही डाला है लाल मिर्च पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है। और ये डाला है चटपटा टेस्ट के लिए 1 चम्मच आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर नहीं है तो इसमें नींबू का रस डाल दें। इसे अच्छी तरह से मसाला बना के एक साइड रख ले। इधर हमारा आटा भी 15 मिनट रेस्ट होने के बाद इसे अच्छी तरह से चिकना करके मसाले और इसकी जो बराबर लोई है 2 बराबर लोई काट ले। अच्छी तरह से इसे गोल गोल बना लिया है मैंने इस तरह से। इसकी हमें बड़ी सी रोटी बना के तैयार करनी है। आप चाहे तो किचन जो काउंटर होता है उस पे भी बना सकते हैं बड़ा इसे, या तो आपके पास बड़ा वाला चकला है तो उसका भी यूज़ करके इसकी बड़ी सी रोटी बनानी है। इस तरह से दूसरा पेड़ा ले लिया है और किचन काउंटर पर मैंने थोड़ा सा आटा बुरक के इसकी हमें बड़ी सी रोटी बनानी है। इस तरह से बनाना है। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो थोड़ा थोड़ा करके ही इसको बेलना है, मगर बड़ा ही बेलना है। दोनों को मैंने अच्छी तरह से बेल लिया। इस थिकनेस में होनी चाहिए। रोटी से थोड़ा सा पतला ही होना चाहिए। पतला बनाएंगे तभी इसकी फिलिंग अच्छी तरह से बनेगी और खाने में क्रिस्पी लगेगा। इसी तरह से मैंने फैला लिया है आलू का जो मसाला हमने तैयार किया था। इसे अच्छी तरह से चारों साइड फैला ले, मगर इसकी बराबर लेयरिंग होनी चाहिए। कहीं पतली कहीं मोटी नहीं करनी है। चाहे तो आप हाथ से फैला सकते हैं, मगर जो ईज़िली होता है वो स्पून से ही अच्छी तरह से चारों साइड से फैल जाता है। मैंने फॉक की मदद से इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया है। आप चाहे तो चम्मच से भी कर सकते हैं, मगर ध्यान रखना है कि एकदम फ्लैट होना चाहिए, एकदम बराबर होना चाहिए, कहीं मोटा कहीं पतला नहीं होना चाहिए। अब हमने जो दूसरी रोटी बना के तैयार करी थी
दोनों जो पेड़े हमने काट के रखे थे उसी पेड़े से मैंने दोनों रोटी बना ली और देख सकते हैं कितनी बड़ी रोटी बनाई है। इसे अच्छी तरह से सील कर दे, पानी की ज़रूरत नहीं है, ईज़िली सील हो जाता है। इसकी किनारियों को दोनों साइड से मैंने सील कर दिया है। अब काउंटर टॉप पे मैंने थोड़ा सा आटा बुरक लिया है और इसको मैं आलू को एकदम बराबर करने के लिए एक बार बेलन और चला दे रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से चारों साइड फैल जाए। ये नहीं होगा कि कहीं कम फीलिंग कहीं ज़्यादा फीलिंग, ऐसा टेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए एक बार और बेलन चला दे। और मैंने अच्छी तरह से बेल लिया है। कितनी बड़ी रोटी है, रोटी से बहुत बड़ी बनानी है इसे। अब ये नाइफ़ लेनी है, इस तरह की नाइफ़ होनी चाहिए जिसमें कांटे वाली नाइफ़ होनी चाहिए, इससे ईज़िली कट जाती है। इसे अच्छी तरह से बराबर 1 इंच के छोड़ छोड़ के हमें कट करना है, एकदम बराबर। और इसी तरह से मैंने इस हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लिया है। अब वर्टिकल वाली लाइन खींच रहे हैं, इस तरह से कट कर ले। ईज़िली कट जाता है मगर याद रखना है कि नाइफ़ हमारी कांटे वाली होनी चाहिए जो ईज़िली कट जाए। और इस तरह से मैंने सभी को कट कर लिया है स्क्वायर शेप में। अब इसकी एक बना के दिखाती हूँ मैं किस तरह से। दोनों किनारियों को अच्छी तरह से मोड़ लेना है और पीछे वाला पार्ट को जॉइंट कर देना है। इस तरह से हमारा बन गया फ्लावर समोसा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका जो आटा है हमने जो इस तरह से बना के रखा है, अगर वो सूख गया है तो थोड़ा थोड़ा करके पानी लगा सकते हैं किनारी पे ताकि अच्छी तरह से जॉइंट हो जाए और ये खुले नहीं तेल में जाके। इस तरह से हमें जॉइंट करना है। इसी तरह से मैंने सभी को कर दिया है जॉइंट। अब ऑयल मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, रिफ़ाइंड ऑयल का यूज़ किया है। आप चाहे किसी भी ऑयल में बना सकते हैं इसे। अब इतना ऑयल डालने के बाद इसे अच्छी तरह से इसमें डाल दिया है। जितना आ सके उतना ही डालना है, मगर ध्यान रखना है कि सील अच्छी तरह से करना है इसकी किनारियों को ताकि ये तेल में जाके खुले नहीं। अब दोनों साइड्स हो गए हैं, कम से कम 2-3 मिनट लगते हैं इसको एक साइड सेकने में और दूसरा साइड भी इसी तरह से सेक ले और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से इसे पकाएं। अब ये देख सकते हैं कि एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसे निकाल लेते हैं। इसे निकाल के एक प्लेट में रख दिया है मैंने। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। इसी तरह से मैंने दूसरा बैच भी डाल दिया है जो हमने बना के रखा हुआ था। इसे भी 2 से 3 मिनट तक एक साइड सिकने दे। एक साइड हमारा सिक गया है, अब दूसरी साइड भी इसे अच्छी तरह से अलटते पलटते हुए सभी साइडों को हमें गोल्डन ब्राउन कर लेना है। अगर आप ये गेस्टों को खिलाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि आपने किस तरह से बनाया है। मैदे से हमने तो बिल्कुल भी नहीं बनाया है, आटे से ही बनाया है। इसी तरह से मैंने दूसरा बैच भी फ्राई कर लिया है। मेहमान भी आपके खुश हो जाएंगे। अगर शाम के टाइम कुछ खाने का मन कर रहा है तो आप ये झटपट से बना के तैयार करके चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और ये सभी चीज़ तो हमारे घर में ही अवेलेबल होती है। आटा वगैरह बेसिक मसाले डाला है मैंने। इंस्टेंट और हेल्दी स्नैक्स हमारा बनके तैयार हो गया है। इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी डाल सकते हैं। अब चलते हैं दूसरा हेल्दी इवनिंग स्नैक्स बनाने के लिए। पिनविल समोसा, ये भी हम गेहूं के आटे से बनाएंगे। इसके लिए लिया है 1 कप गेहूं का आटा। इसे अच्छी तरह से छलनी लेके छान ले। इसका कोई भी मोटा पार्टिकल्स नहीं होना चाहिए। इसमें अजवाइन डाल दिया हाथों से क्रश करके, आधा चम्मच। और कसूरी मेथी लिया है, इसमें आधा चम्मच। थोड़ा सा नमक डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब थोड़ा सा ही तिल डाला है, आधा चम्मच। अगर आप तिल खाना पसंद नहीं करते या आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा ही चिली फ्लेक्स डाला है, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। और रिफ़ाइन साथ में डाल दिया है, रिफ़ाइन ऑयल 2 चम्मच। इसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। इसका ध्यान रखना है कि हमें इसका बिल्कुल टाइट आटा गूँथना है, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। और इसे थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसका टाइट डो मैंने तैयार कर लिया है। इसे अच्छी तरह से मसल के चिकना कर ले।
अब ये देख सकते हैं कि कितना टाइट है ये हमारा डो। इसे ढक दिया है कम से कम 15-20 मिनट के लिए। अब चलते हैं आलू का मसाला बनाने के लिए। इसके लिए लिया है 3 आलू। ये वैसे तो ये 2 आलू अगर बड़े वाले लेंगे तो 2 आलू से ही बन के तैयार हो जाता है। इसे फॉक से मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। आप चाहे तो ग्राटर से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स और चिली, ग्रीन चिली डाला है और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और साथ में डाल दिया है हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ग्रीन चिली को अवॉइड कर सकते हैं। साथ में डाल दिया है धनिया पाउडर 1 चम्मच और थोड़ा सा ही कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। ये कलर के लिए होता है, तीखा नहीं होता बिल्कुल भी, आप इजीली डाल सकते हैं। और साथ में डाल दिया है क्रश किया हुआ काली मिर्च और इसी के साथ मैंने डाल दिया था हींग भी। हींग को मैंने काली मिर्च के साथ ही क्रश करके इसमें डाला है इसमें। और साथ में डाला है भुना जीरा पाउडर आधा चम्मच और साथ में डाल दिया है आमचूर पाउडर, थोड़ा सा ही आमचूर पाउडर डाला है आधा चम्मच। अब हमें इसे अच्छी तरह से मैश करना है। ध्यान रखना है कि इसमें एक भी आलू के लम्स नहीं होने चाहिए। इधर हमारा आटा भी 15 मिनट रेस्ट होने के बाद इसे दोबारा से गूँथ लेते हैं अच्छी तरह से। आटा को मसल के चिकना कर लेना है और देख सकते हैं कि इतना ही पानी लगा है। हमारा आलू मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब जो हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया था पेड़े को, और इसको हमें थोड़ा सा काउंटर टॉप पे आटा छिड़क लिया है, मैदा नहीं यूज़ करना है। अब इसे हमें बड़ी सी रोटी बना के तैयार कर लेनी है। इसे ईज़िली बना लें, इसका शेप कोई नहीं कैसा भी बना सकते हैं, मगर ध्यान रखना है कि थोड़ा सा ये लंबा रहे तो अच्छा है, ताकि हम इसे फ़ोल्ड करेंगे तो ईज़िली फ़ोल्ड हो जाएगा। या तो आप इसे रेक्टेंगल में पहले कट कर लें रोटी को और फिर उसके बाद इसमें आलू का फिलिंग डालें, मगर मैंने इसको लंबा थोड़ा सा बेला है। देख सकते हैं कि ये लंबा है, बिल्कुल भी गोल नहीं है रोटी के जैसे। इस पे मैंने आलू का मसाला अच्छी तरह से फैला लिया है। इवनली स्प्रेड करें, कहीं मोटा कहीं पतला नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो किसी स्पून या हाथों से भी इसे अच्छी तरह से फैला सके, जो आपको ईज़िली हो उससे फैलाना है। मैं देख रहे हैं कि मैं अच्छी तरह से इसे फैला रही हूँ चारों साइड से लगा के। इवनली स्प्रेड करने के बाद इसका हमें रोल तैयार करना है, एकदम टाइट वाला, कहीं से भी मतलब ढीला नहीं होना चाहिए। दोनों हाथ से अच्छी तरह से रोल कर ले। इस तरह का नाइफ़ लेना है जो कि कांटे वाला हो और इसे इस तरह से काटना है। इस पे जो हमने रोल बना के तैयार किया है उस पे बिल्कुल भी हाथ पे दबाव नहीं डालना है। चाकू को रगड़ के काटना है। इस तरह से देख सकते हैं कि मैं किस तरह से रगड़ के काट रही हूँ, ताकि ये पिन व्हील का एकदम से ख़राब ना हो शेप। इसी तरह से दूसरा पेड़ा जो बचा हुआ था उसकी मैंने रोटी बना ली लंबे शेप में, और इसके ऊपर आलू मसाला फैला के इसका हमें टाइट रोल बना के तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे अच्छी तरह से इसे रोल कर ले ताकि ये चिपक जाए इसके कॉर्नर। और काट के दिखाती हूँ, इस तरह से कट करना है। ऊपर से जो रोल है उसे हल्के हाथों से हमें दबाना है, हल्के हाथों से ही पकड़ना है और 1-1 इंच की मोटाई पे इस तरह से काट लेना है। इसी तरह से आपको काटना है। अब चलते हैं स्लरी बनाने के लिए। इसके लिए लिया है मैंने 4 चम्मच आटा लिया है। गेहूं का आटा है, याद रखना है कि इसे छान के ही यूज़ करना है, मैदा नहीं यूज़ करना है, क्योंकि हम हेल्दी बनाने जा रहे हैं इसलिए। अब इसमें थोड़ा पानी डाला है और साथ में ही मैंने थोड़ा सा तिल डाल दिया है, सफ़ेद वाला तिल, और चिली फ्लेक्स, और थोड़ा सा नमक भी डाल दे। और इसका हमें एक पतला सा घोल तैयार करना है, जिससे कि ये हम जो बना रहे हैं रोल और पिनविल समोसा उसमें ये अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए। इसे मिलाते जाएं और लम्स नहीं रहना चाहिए। इसमें मैंने थोड़ा सा और पानी डाल दिया है और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। देख सकते हैं कि ये कितना पतला घोल है ये हमारा, इसी तरह से होना चाहिए। मोटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मोटा बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, इसका शेप ही बिगड़ जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि इसका पतला ही घोल तैयार करना है। अब ये मैंने सभी को काट लिया था और देख सकते हैं कि बिल्कुल भी शेप नहीं बिगड़ा है। आप भी
इसी तरह से नाइफ़ का यूज़ करके और हल्के हाथों से बना के तैयार कर सकते हैं। अब मैंने ऑयल पहले से गरम होने के लिए रख दिया था। तेल को हमें बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही गरम करना है, ज़्यादा गरम नहीं करना है, इसका ध्यान रखना है, नहीं तो ये जो पिनव्हील समोसा है जल्दी से लाल हो जाएंगे और अंदर से बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। बस ये ध्यान रखना है, इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। सभी को मैंने स्लरी में डाल दिया है, गेहूं के आटे की स्लरी है, ये पतले घोल में ही डालना है। इस तरह से डिप करते जाएं, या तो आप स्पून की मदद से भी इसमें डाल सकते हैं, मगर मैंने हाथों से ही डाल दिया है। इसी तरह से डालें और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, इसका ध्यान रखना है। हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करना है। हाई फ्लेम तभी करना है जब एक साइड से हमारे ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तब इसको पलटने के बाद आप हाई फ्लेम कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने हाई फ्लेम कर दिया है और देख सकते हैं कि कितना अच्छा शेप और कितना यम्मी हमारा पिनव्हील समोसा बनके तैयार हो गया है। अब इसे हम ऑयल में से निकाल लेते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ सके। भी को मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया है और इस तरह से निकाले और गर्मा गर्म सर्व करें ग्रीन चटनी के साथ या रेड चटनी के साथ। इवनिंग टाइम में इसे चाय के साथ गर्मा गर्म सर्व करें और इसका लुत्फ़ उठाएं।